आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है नाउ यू सी मी। मूवी के शुरू में हम कार्ड्समैन में से एक को देखते हैं। उसका नाम डैनियल है। डैनियल कार्ड्स के साथ ट्रिक करता है और सबको हमेशा हैरान कर देता है। कोई भी उसके ट्रिक्स नहीं पकड़ सकता। दूसरा मैजिशियन मैरिट है। मैरिट हिप्नोटाइज करने का मास्टर है। वो लोगों को ऐसा हिप्नोटाइज करता है कि वो फौरन उसकी बात मानने लगते हैं। वो हिप्नोटाइज करके लोगों को फौरन सुला भी देता है। जैक भी अपने जादुई ट्रिक्स में माहिर था। हेनली भी मुख्तलिफ ट्रिक्स करके लोगों को हैरत में डुबो देती थी। इन चारों पर कोई नजर रखे हुए था, लेकिन मूवी के एंड तक किसी को पता नहीं चलता कि ये कौन है। इन चारों को टैरो कार्ड्स मिलते हैं जिस पर आई यानी आंख का निशान होता है। इस कार्ड पर एड्रेस होता है और डेट भी। अब चारों एक एक करके इस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वो सब एक दूसरे को यहाँ देखकर हैरान थे। वो एड्रेस एक बिल्डिंग का था। जब वो डोर खोलने की कोशिश करते हैं तो वो लॉक था। तो इस मौका पर जैक अपना हुनर दिखाता है और आसानी से वो लॉक खोल देता है। रूम में जाकर वो देखते हैं कि रूम खाली है। वहाँ एक रोज और पानी का जग पड़ा है। हेनली वो रोज जग में डालती है तो पानी फर्श के सेंटर में जो पैटर्न होता है उसमें जाता है, जो अब हिलने लगता है और वहाँ से स्मोक निकलता है और साथ ही प्रोजेक्टर भी ऑन हो जाता है। तो अब उन्हें वो मिस्टीरियस आदमी सामने आए बगैर अपना प्लान बताता है और एक शो का डिज़ाइन बताता है जो इन चारों को मिलकर करने का ऑफर किया गया है। अब हम एक साल बाद का वक्त देखते हैं तो वो चारों इकट्ठे एक बहुत बड़ा मैजिक शो कर रहे होते हैं और ये शो वेगस में हो रहा था। शो में हमें दो कैरेक्टर्स नजर आते हैं, आर्थर और थ्रेडियस। आर्थर एक बिजनेसमैन है और वो इस शो को स्पॉन्सर भी कर रहा है और थ्रेडियस का काम मैजिशियन के मैजिकल ट्रिक्स को एक्सपोज करना है, यानी कि ये मैजिशियन लोगों को कैसे धोखा देते हैं और उनके मैजिक के पीछे कौन सा ट्रिक है। लोग ये बात हमेशा जानना चाहते हैं तो थ्रेडियस ये काम करता है। यहाँ भी वो इनकी वीडियो बना रहा था तो स्टाफ मेंबर उनसे कैमरा ले लेता है। तो चारों मैजिशियन इस शो में काफ़ी मैजिक्स दिखाते हैं। उनके परफॉर्मेंस से लोग हैरान रह जाते हैं और शो कामयाब जा रहा था। अब इनका लास्ट ट्रिक था बैंक रॉबरी। इसके लिए उन्हें ऑडियंस से एक रैंडम आदमी की ज़रूरत थी। वो उसे खड़ा करने के बाद उसे उसकी बैंक डिटेल्स देते हैं और उसे स्टेज पर बुला लेते हैं। डैनियल उसे एक कार्ड देता है। वो उसे कहता है कि इस पर साइन करो और अपनी जेब में इस शो की टिकट के साथ रखो। अब ये लोग कहते हैं कि वो इस आदमी को मैजिक के जरिए उसे उसके बैंक भेजेंगे। वो उसे एक हेलमेट भी पहनाते हैं ताकि जब वो बैंक जाए तो वहाँ से वो उनके साथ राब्ते में रहे और ऑडियंस भी देख सके कि क्या हो रहा है। हेनली अपने मैजिक से एक टेलीपोर्टेशन मशीन स्टेज पर लाती है। उस मशीन के जरिए वो लोग इसे उसके बताए हुए पेरिस के बैंक में भेज देते हैं। स्टेज से वो आदमी वाकया ही गायब होकर बैंक के लॉकर में पहुंच जाता है। ऑडियंस ये सब स्क्रीन पर देख रही थी। वो देखते हैं कि लॉकर में बहुत सारा पैसा नजर आ रहा था। वो आदमी अपना साइन किया हुआ कार्ड और शो का टिकट वहाँ रख देता है। फिर वो अपने हेलमेट से एक बटन दबाता है तो लॉकर का पैसा हवा में उड़कर वेंटिलेशन पाइप से होकर उसी शो में आकर गिरने लगता है जहाँ शो हो रहा था। ये देखकर बैंक के गार्ड जब लॉकर खोलकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें लॉकर खाली मिलता है। वहाँ वो कार्ड और शो का टिकट मिलता है। इस कामयाब रॉबरी की वजह से वो बहुत मशहूर हो जाते हैं। पुलिस भी उन्हें पकड़ लेती है। एक FBI एजेंट डैलन को इस रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन का काम मिलता है। वो इस वॉलंटियर से इन्वेस्टिगेट करता है जिसे इन मैजिशियंस ने यूज किया था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। वो बताता भी तो क्या, क्योंकि इस आदमी को शो के दौरान हिप्नोटाइज कर लिया था। वो अब तक हिप्नोटाइज था और अजीब हरकतें कर रहा था। अब वो इन मैजिशियंस हॉर्समैन से इन्वेस्टिगेशन करता है। वो अपने ट्रिक्स दिखाते हैं और बातों से उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ भी साबित ना होने पर वो छूटकर बाहर भी आ जाते हैं। डिलन उन्हें पकड़ना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। उसे पता था कि थ्रेडियस भी इस शो में था जो मैजिशियंस के ट्रिक्स एक्सपोज करता है। तो वो उनसे मिलने के लिए जाता है। वो उससे मिलता है और इस बारे में डिस्कस करता है। बातों में वो उसे लायनल श्राइक के बारे में बताता है जो कि एक बहुत बड़ा मैजिशियन था, लेकिन जब थ्रेडियस ने उसे एक्सपोज किया तो उसका कैरियर तबाह हो गया। तो लायनल ने हार नहीं मानी और अपने नए ट्रिक्स पर काम शुरू कर दिया। एक नए ट्रिक पर काम करने के दौरान उसकी मौत हो गई। उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपने आप को डैनियल की मौत का जिम्मेदार समझते हो? तो वो कहता है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि वो अपने ट्रिक्स की वजह से मारा गया। अब वो हॉर्समैन की उस लाइव शो में की गई बैंक रॉबरी के बारे में एक्सप्लेन करता है कि ये उन्होंने कैसे किया। तो जिस आदमी को उन्होंने बैंक रॉबरी में इस्तेमाल किया, उन्होंने शो से पहले ही इस आदमी को हिप्नोटाइज करके उससे बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी और फिर स्टेज के नीचे बैंक जैसा सेम लॉकर बनाया। यानी वो आदमी मशीन के जरिए पेरिस नहीं बल्कि स्टेज के नीचे लॉकर की कॉपी में गया था और जो पैसे शो में गिरे थे, जो यहाँ रखे गए थे, वो पहले ही चोरी कर लिए गए जब ट्रांसफ़र किए जा रहे थे और बैंक में नकली पैसे और शो का टिकट और कार्ड भी रख दिए। वो पैसे फायर पेपर से बने थे, यानी वो आसानी से जलकर वहाँ से गायब हो गए थे। अब हम हॉर्समैन को एक नए शो में देखते हैं जहाँ वो नए जादू दिखाने वाले थे। इस शो को देखने थ्रेडियस, डैलन और उसके साथी भी आते हैं। शो की मेन ट्रिक दिखाने के लिए वो इस शो के स्पॉन्सर आर्थर को बुलाते हैं। वो ऑडियंस को कहते हैं कि वो अपने अपने बैंक अकाउंट को चेक कर लें। फिर वो एक बड़ा सा चेक लाते हैं जिसमें आर्थर के प्राइवेट बैंक्स के पैसे मेंशन थे,
ये पैसे बहुत ज़्यादा थे, $140 मिलियन। अब मैरिट लोगों से कहता है कि वो सब अपने अपने अकाउंट का बैलेंस फिर से चेक करें। वो लोग चेक करते हैं तो देखते हैं कि उनका बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है और जितने पैसे इन लोगों के बैंक अकाउंट्स में जा रहे थे इतने ही पैसे आर्थर के अकाउंट से कम हो रहे हैं और करते करते सारे पैसे इन लोगों के अकाउंट में चले जाते हैं। आर्थर का बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। आर्थर इन पर शॉट करता है तो वो बताते हैं कि ये पैसे इन्हीं लोगों के थे। जब नेचुरल डिज़ास्टर आया तो लोग अपनी इंश्योरेंस क्लेम करने इंश्योरेंस कंपनी गए तो उन्होंने पैसे ना दिए और लोग अपने ही पैसों से हाथ धो बैठे। इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी काफ़ी इफेक्ट हुई। उस इंश्योरेंस कंपनी का ओनर आर्थर ही था और जो लोग शो में बैठते हैं उन्हीं को इंश्योरेंस नहीं मिली थी। तो आज इंसाफ हो गया, ये कहकर वो यहाँ से गायब हो जाते हैं और डेलन इनको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और ऑडियंस भी उनकी हेल्प करती है। डेलन अपने साथी के साथ बैठा होता है तो वो उसे एक सीक्रेट मैजिशियन कम्युनिटी के बारे में बताती है जो अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांटती थी। ये कम्युनिटी हर 100 साल बाद 2 से 3 मैजिशियंस को अपनी कम्युनिटी में शामिल करती है। मुझे लगता है कि हॉर्समैन उसी आई कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं। डिलन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो 4 नहीं हैं बल्कि 5 हैं और 5वां आदमी खुफिया रहकर काम कर रहा है। डिलन देखता है कि उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा। जब वो अपना फ़ोन चेक करता है तो पता चलता है कि इस फ़ोन पर डैनियल ने डिवाइस लगा दी थी, इसलिए जो भी कॉल मैसेजेस आ जा रहे थे वो सब हॉर्समैन देख रहे थे। इन्वेस्टिगेशन से डेलन को हॉर्समैन का एड्रेस भी मिलता है जहाँ वो 1 साल से रह रहे थे। डेलन वहाँ जाता है तो हॉर्समैन उसके आने से पहले सारे सबूत मिटाकर वहाँ से जाने लगते हैं। जैक कुछ पेपर्स जला रहा था, बाकी तीनों वहाँ से निकल जाते हैं तो डेलन वहाँ आ जाता है। अब यहाँ डेलन उसके साथी और जैक के बीच फाइट होने लगती है लेकिन जैक वहाँ से पेपर लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। वो एक कार में बैठकर फरार होने लगता है लेकिन पुलिस उसका पीछा शुरू कर देती है। उन्हें वो पेपर्स चाहिए थे लेकिन रास्ते में जैक की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। डिलन उस कार से वो डॉक्यूमेंट्स ले लेता है और उसके फौरन बाद कार ब्लास्ट हो जाती है। इन डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि हॉर्समैन अब एक प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर को लूटने वाले हैं जिसने बहुत बड़ी करप्शन कर रखी थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी डेलन के अंडर थी और ये सारी इन्फॉर्मेशन डैनियल ने डेलन के फ़ोन से ही ली थी। ये सारे पैसे एक लॉकर में थे जो कि एक हाउस में थे। पुलिस उसकी हिफाजत के लिए वहाँ पहुँचती है कि हॉर्समैन के पहुँचने से पहले वो वहाँ पहुँच जाएँ, लेकिन वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि हाउस खाली और लॉकर भी वहाँ नहीं है। उन्हें पता चलता है कि ये लॉकर ले जाने की परमिशन डेलन के बॉस ने ही दी थी, उसे हिप्नोटाइज किया गया था। वो इस ट्रक का पीछा करते हैं जिस पर लॉकर ले जाया जा रहा था। वो उसे रोक कर चेक करते हैं तो उस लॉकर में बलून थे, पैसे नहीं, यानी असल लॉकर हॉर्समैन कहीं और ले जा चुके हैं। अब हम हॉर्समैन को एक यूट्यूब वीडियो में देखते हैं। वो अपने लास्ट शो के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि ये शो ओपन एरिया में बिल्कुल फ्री होगा, जिसका दिल करे वो यहाँ आ सकता है। FBI की टीम भी इस जगह आ जाती है। अब शो का टाइम हो चुका है। मैजिशियंस एक बिल्डिंग के अंदर से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्टर से वो बिल्डिंग पर नजर आते हैं, फिर वो छत पर नजर आते हैं। जब FBI उन्हें पकड़ने वहाँ जाती है तो वो उन्हें पकड़ नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो पुतले थे। फिर वो लोग दूसरी बिल्डिंग की छत पर नजर आते हैं जहाँ से वो अपने फैन से बातें करते हैं और फिर वहाँ से भागकर वो इस बिल्डिंग की छत से जंप कर जाते हैं, लेकिन ये भी असली नहीं थे बल्कि होलोग्राम था। अब हम आसमान से पैसों की बारिश होती देखते हैं। वो तीनों बिल्डिंग की बैक साइड से भाग रहे थे। एक ऑफिसर देखता है कि ये पैसे नकली हैं। ऑफिसर सोचने लगते हैं कि फिर असली पैसे कहाँ हैं। हम थेडियस को देखते हैं जो कार पार्किंग में अपनी कार की तरफ आ रहा है। जब वो अपनी कार को खोलता है तो उसकी कार पैसों से भरी हुई थी। पुलिस भी वहाँ जाती है, यानी ये सारा पैसा उसने या उसके लिए चुराया गया था, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब डेलन समझता है कि थेडियस ही 5वां आदमी है जो उनका साथी है। थेडियस उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि हॉर्समैन ने ये सब कैसे किया और जैक भी उस कार एक्सीडेंट में मारा नहीं गया था बल्कि वो अब भी जिंदा है, क्योंकि जैक की कार और जिस कार का एक्सीडेंट हुआ वो दोनों एक जैसी दिखने वाली कार्स थीं, मगर मुख्तलिफ कार थीं। और जिस लॉकर को तुम लोग बचाने के लिए वहाँ गए वो भी वहीं था, बस तुम्हें दिखाई नहीं दिया। उन्होंने उसके आगे मिरर लगा दिया था। जब तुम लोग वहाँ से चले गए तो जैक आकर सारे पैसे ले जाता है। डेलन से कहता है कि उन्होंने वो सारे पैसे खुद नहीं रखे तो बिना किसी फायदे के वो अपनी जान क्यों दांव पर लगाएगा। तो थेडियस कहता है कि यही एक बात है जो मेरी समझ से बाहर है। डेलन कहता है कि अब मैं सारी कहानी समझ चुका हूँ। थेडियस जब पीछे मुड़कर देखता है तो इस मूवी का सबसे बड़ा राज खुलता है। डेलन अचानक से जेल से बाहर पहुंच जाता है। वो थेडियस से कहता है कि शायद तुमसे किसी ने लायनल श्राइक का बदला लिया है जो तुम्हारी वजह से मारा गया। वो कहता है कि लायनल श्राइक जिस लॉकर में मारे गए जो खुला नहीं था उसमें खराबी थी, इसलिए वो लॉकर से बाहर नहीं निकल पाए। ये उसी अल्कोहलिक कंपनी ने बनाया था जिन्होंने इस बैंक के लिए लॉकर बनाया जिसे हॉर्समैन ने लूटा। लायनल श्राइक के मरने के बाद इंश्योरेंस कंपनी जो कि आर्थर की थी, लायनल श्राइक की कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम किया लेकिन नहीं मिला, तो इस आदमी ने आर्थर को भी लूट लिया और सारी रॉबरीज उसी बदले की वजह से हुई और फिर तुमको उसमें फंसा दिया क्योंकि शुरुआत तुम ही ने की थी। उसे पता चल जाता है कि हॉर्समैन का खुफिया 5वां आदमी डेलन ही है
डैलन लाइनल श्राइक का बेटा था। उसने अपना और फैमिली का बदला लेने के लिए ही ये सब किया था। ये वही था जो कहानी के शुरू से इन चारों हार्समैन पर नजर रखे हुए था। अब चारों हार्समैन लॉस एंजल्स जाते हैं, जहां उन्हें लाइनल श्राइक का एक ट्री नजर आता है जिसके अंदर आई का सिंबल बना हुआ था। जैसे ही चारों उसके अंदर अपने कार्ड्स रखते हैं तो वहाँ की सब लाइट्स और स्विंग्स ऑन हो जाते हैं और डेलन भी उनके सामने आ जाता है। वो डेलन को देखकर खुश हो जाते हैं कि उसी ने ये सब प्लान किया और इन सब की टीम बनाई। डेलन आई कम्युनिटी का मेंबर था और अब वो इनको आई कम्युनिटी में वेलकम करता है और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है।